चलो देखो, दिस इज एक्सरसाइज 8.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से। तो इट इज गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, देन फाइंड sin A एंड sec A। ओके, 15 cot A, you are given with 15 cot A equal to 8 and you have to find sin A and cos A। ओके, तो देखो बेटा क्या करना है, कोट A इक्वल टू यहाँ से कितना बन जाएगा, कोट A विल बी 8/15। ओके, कोट A इज 8/15, ये 15 जो है इधर आके डेनोमिनेटर में आ जाएगा ना, सो कोट A विल बी 8/15। देन जब कोट A का वैल्यू हम लोगों को पता है, वी नो द फॉर्मूला, वी नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कोट A, इट इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देन वी विल कंसीडर बेस इक्वल टू 8x, ठीक है, मैंने बताया था वेरिएबल जरूर लगाना है साथ में, एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू 15x। देन व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर हम एक राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, वी कंसीडर वन साइड एज परपेंडिकुलर, वन एज बेस, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग, एंड वी कैन फाइंड द हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, पाइथागोरस यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, and it is h square equal to p what, 15x, so 15 square is 225 x square plus 8 square is 64 x square, then h square is how much, it's 289 x square, and see when we will find the value of h square is given, means taking root on both sides, so 289 is the square of what, 17, so we are getting h equal to 17x, then this b equal to how much, it is, our base is 15x, 8x, sorry, and perpendicular equal to 15x। now we can find the remaining value, जब find out कर सकते हैं, देखो sin a find out करना है, so for sin a is what, it is perpendicular upon hypotenuse, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे, हाउ डू वी फाइंड साइन कोस, ठीक है। सो इट इज साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, सो दैट मीन्स इट इज 15x अपॉन 17x, देन x to x कैंसिल, इट इज 15/17, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। देन सेक ए वी नीड टू फाइंड, सेक ए फाइंड आउट करना है, सो सेक ए इज व्हाट, h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड इट इज द व्हाट, हाँ, अपोजिट केस ऑफ कोस ए, कोस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, सो इट इज 17x अपॉन 8x, एंड x to x कैंसिल अगेन, वी आर गेटिंग 17/8, सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व इजली दिस। देखो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, तीनों साइड्स होनी चाहिए। इफ यू आर गिवन विद एनी 2 साइड्स, जस्ट गो फॉर द थर्ड वन बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद सोल्व हो जाएगा। देखो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब एक चीज देखो, वेन एवर वी आर कंसिडरिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल तुम ड्रॉ करते हो, इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, होना ही है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री का एंगल होगा ना। उसके बाद सपोज ये वाला राइट ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ 90 डिग्री एंगल, तो एंगल ए और बी किस टाइप के एंगल हो सकते हैं, दे विल बी एक्यूट, है ना, दे विल बी एक्यूट, एक्यूट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है फॉर एंगल ए एंड बी। एंगल ए और बी जो है वो 100% एक्यूट होंगे, क्योंकि देखो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा, हाँ, क्योंकि एंगल ए बी सी तीनों का सम 180 होता है, दैट मीन्स व्हाट, एंगल ए एंड एंगल बी द सम विल बी 90। तो अब इसमें क्या होता है ना,
इसका मतलब क्या है कि एंगल ए भी 90 नहीं हो सकता और बी भी, दोनों को 90 से कम होना पड़ेगा। सपोज अगर एक बार को एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ना एंगल बी 90 है, एंगल बी भी 90 है, सी तो ऑलरेडी 90 है, मैं कहता हूँ एंगल बी 90 है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा उस केस में? 0। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना, 0 डिग्री तो कोई भी एंगल नहीं हो सकता किसी ट्राइंगल का, फिर तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, इन दोनों एंगल्स को ना, एंगल ए और बी को एक्यूट एंगल ही होना पड़ेगा। एनी केस दे हैव टू बी एक्यूट एंगल। इफ एनी वन एंगल इज गिवन 90 तो अदर टू एंगल शुड बी एक्यूट एंगल। सो यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में इसने बोला एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट होंगे क्योंकि पता है सी जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। देन कोस ए एंड कोस बी, ठीक है। फिर इसने बोला कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। कोस ए एंड कोस बी आर इक्वल, कोस ए और कोस बी इक्वल है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हम लोगों को ये प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल आएगा। अच्छा एक चीज़ देखो, अब कोस का फॉर्मूला, सबसे पहले कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है जब हम कोस की बात करते हैं, कोस थीटा की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज द बेस विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए? ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन सी साइड होगी? इट विल बी ए सी, ए सी होगा ना, हाँ, क्योंकि ए सी उसके एडजेसेंट साइड है। सो विद रिस्पेक्ट टू कोस ए वी विल राइट ए सी एज द बेस। देन अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, वो तो सेम ही रहेगा, ए बी, ठीक है। देन इक्वल टू कोस बी। अब इस एंगल बी की बात हो रही है बेटा, कोस बी, एंगल बी की बात है। सो कोस बी, इसके रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एंग, इट विल बी बी सी, करेक्ट। सो बी सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम है। देन ए बी टू ए बी कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ए सी इक्वल टू बी सी। हमने ये प्रूव कर दिया कि ए सी साइड जो है वो बी सी के इक्वल है, वी हैव प्रूव्ड। तो अगर ए सी और बी सी साइड इक्वल हैं, देन द एंगल अपोजिट टू दीज साइड्स, ए सी के अपोजिट एंगल क्या है? इट इज एंगल बी, हाँ। एंड बी सी के अपोजिट क्या एंगल है? इट इज एंगल ए। ओके, सो देयरफॉर यू कैन राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल ए बिकॉज दे आर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जब इक्वल साइड्स होती हैं तो एंगल अपोजिट होता है। लास्ट चैप्टर में हमने ये थ्योरम्स भी पढ़े थे, है ना। तो यही है, यहाँ पे देख लो, दो साइड्स इक्वल दिखाई, पहले दोनों साइड्स को इक्वल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कोस ए, जब हमने ए लिया तो ए के रिस्पेक्ट में कौन से वाला बेस बनेगा, ये पता है कल वाली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था कि एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को देखना है। ऐसे नहीं कि रिजिडिटी नहीं शो करनी है कि मैं इसी वाले को परपेंडिकुलर लूंगा, नो। इफ दिस इज द एंगल, एंगल ए ये वाला है तो बेस ये वाली साइड बनेगी ए सी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बी एंगल, देन हमारा बेस क्या बनेगा? बी सी बनेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में करना है। देन टू साइड्स विल बी इक्वल, देन यू कैन शो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। 9th क्वेश्चन, तो ये कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan a की वैल्यू दी हुई है बेटा 1/√3, तो हम लोग लिख लेंगे tan a इक्वल टू 1/√3। तो राइट ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, एक राइट ट्राइंगल ज़रूरी है। अब इसने यहाँ पे ये भी बोला हुआ है, ठीक है, कि हमारे पास देखो ये इसने बोला हुआ है दैट यू आर हैविंग दिस ए एंड राइट एंगल्ड एट विच पॉइंट, देख लो यहाँ पे राइट एंगल्ड एट बी लिखा हुआ है, ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी। तो जहाँ पे राइट एंगल बी पे बना दो और बाकी सी बच गया। नाउ जस्ट चेक वन थिंग, इफ tan a इज 1/√3 देन tan थीटा का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? इट इज बी सी, है ना। सो वी विल कंसीडर बी सी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर देख लो यहाँ पे 10 में परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, तो 1x ले लेंगे। बी सी को मैंने 1x ले लिया
एंड बेस क्या है, ए के एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, ए बी। तो ए बी को हम कितना लेंगे, √3x। ओके, ए बी इक्वल टू √3x। ठीक है, देन पाइथागोरस यूज करेंगे क्योंकि एक साइड मिसिंग है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, इसका यूज बार बार होता रहेगा। इट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AB, चेक कर लो AB कितना है, √3x। √3x का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और x स्क्वायर प्लस BC कितना है 1x, दैट मीन्स 1x स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच यू आर गेटिंग, 4x स्क्वायर। AC will be how much, 2x. So this is the value of AC, that is 2x. Now check your question कि उसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट इज साइन A cos C cos A sin C। ठीक है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये फाइंड आउट करना है बेटा फर्स्ट पार्ट में, ध्यान से देखना। अब इसको पहले एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी डिस्कस किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा का क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब चेक करो, एंगल के साथ में समझना है। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए व्हाट इज द परपेंडिकुलर रिलेटेड टू दिस एंगल ए, इट इज CB, एंड CB की वैल्यू कितनी है 1x। सो आई विल राइट 1x अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है तो 2x आ गया, मल्टीप्लाई कोस C। अब इस एंगल C के लिए बेस क्या है, क्योंकि कोस में हम लोगों को बेस चाहिए, वी नीड बेस इन कोस, तो इट इज BC। सो अगेन आई विल बी राइटिंग x एंड हाइपोटेन्यूज इज 2x, करेक्ट, प्लस नाउ कोस A, व्हाट इज द बेस रिस्पेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू एंगल A के रिस्पेक्ट में, इट इज √3x, करेक्ट, अपॉन 2x, मल्टीप्लाई साइन C, व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल C, क्योंकि साइन में परपेंडिकुलर चाहिए, सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, सो इट इज BA, अगेन √3x अपॉन 2x। नाउ दिस x to x कैंसिल, दिस x to x कैंसिल, this cancelled, this one also cancelled. Now this is 1 into 1 1 upon 2 to the 4 plus then √3 into √3, it is 3 upon 2 to the 4. So we are getting 1 plus 3, it's 4 by 4, and the answer is 1. This is our answer. ठीक है, तो PR की जगह पे चेक कर लो, ये PR था, PR का स्केयर है, तो मैंने PR की जगह क्या रखा 25 माइनस QR, एंड स्केयर है तो होल स्केयर लगाना पड़ेगा, इक्वल टू PQ की जगह पे क्या रखेंगे, PQ इज ऑलरेडी गिवन 5, सो 5 स्केयर प्लस QR को QR ही रहने दो क्योंकि नहीं है कुछ भी हमारे पास। नाउ ये आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, A माइनस B होल स्केयर, आइडेंटिटी बन रही है ना, सो 25 स्केयर इज 625 प्लस QR स्केयर इज QR स्केयर, देख लो A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस क्या होता है 2AB होता है ना, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 25, इट इज 50 QR। समझ आया ये 50 QR क्यों लिखा है, 2AB होता है आइडेंटिटी में, है ना, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई QR, इट इज 50 QR, इक्वल टू 5 स्केयर इज 25 प्लस QR स्केयर। नाउ QR स्केयर टू QR स्केयर कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये 625 है, इसमें से 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 625 माइनस 25 600, और ये माइनस 50 QR, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 50 QR। सो नाउ 600 डिवाइडेड बाय 50, 0 to 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, सो वी आर गेटिंग QR इक्वल टू 12, QR 12 आ गया, देख लो ये वाला 12 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है PQ। देन व्हाट विल बी PR, चेक कर लो यहाँ से, PR कितना बन जाएगा, इट विल बी 25 माइनस QR, सो 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, सो PR जो है हमारा वो आ गया 25 माइनस 12
दैट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब चेक करो, क्वेश्चन में बोला साइन पी फाइंड आउट कर दो। अब तो बड़ा सिंपल है, ऑल थ्री साइड्स वी आर हैविंग साइन पी। अब साइन का फॉर्मूला फिर से वही पी बाई एच होता है, ठीक है, साइन थीटा का। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर इन विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल पी के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है? इट्स क्यू आर, दैट इज 12 अपॉन 13। देन कोस पी मीन्स व्हाट इज द बेस रिस्पेक्ट टू एंगल पी? दैट इज 5 अपॉन 13। इट इज 5 अपॉन 13, दिस इज द बेस ना, 5 with respect to angle P and 13 is this one, so 5 by 13, and then it's 10P. So 10P is perpendicular upon base. So what is the perpendicular with respect to this? It's 12 by 5. Correct? So this is the answer for the question. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, ये ट्रू फॉल्स जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे 1 मार्क्स में MCQs में। द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि 10 की जो वैल्यू होती है ना, जब हम 10 फाइंड आउट करते हैं 10 थीटा, तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। क्या ये ट्रू है? नो, इट इज फॉल्स। फर्स्ट केस फॉल्स है बेटा। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यहाँ पे चेक करो, मैंने अभी 10 की वैल्यू फाइंड आउट करी, कितना आया? 12 by 5, तो ये तो 2.4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ 10A इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1 से कम नहीं आती है हमेशा। देन सेकेंड पार्ट, सेक ए इज 12 by 5 हो सकता है, क्योंकि सेक क्या होता है? सेक इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। सो द साइड हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गर देन द बेस, दैट इज ट्रू। समझ आ रहा है ये सेक ए वाला ट्रू क्यों है? 12 by 5, क्योंकि सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज होता है अपॉन बेस होता है, एंड हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस, तो हो सकता है। देन कोस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ अ एंगल। क्या कोस ए कोसिकेंट के लिए यूज होता है? नो, कोसिकेंट के लिए कोसेक यूज होता है और कोस के लिए कोसाइन, तो ये क्या है? फॉल्स है ये। देन कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट ए कोट और ए का प्रोडक्ट होता है? नो, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं होता है बेटा। इनका मतलब ये समझ लो, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना साइन पी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और पी का मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट द प्रोडक्ट, वी आर टेकिंग एन एंगल विद अ फंक्शन, एक एंगल को ले रहे हैं बस हम, ठीक है, रेशियोज के साइड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? साइन थीटा इज 4 by 3 फॉर सम एंगल, इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है ये? साइन थीटा इज 4 by 3 बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करो, साइन में क्या होना चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? नो, सो दैट मीन्स व्हाट? ये वाला केस भी क्या है? द केस इज फॉल्स। विच वन? फिफ्थ वन, इट्स फॉल्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कैसे हमारे पास हम लोग लेते हैं इनको। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, हमने विद द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल की साइड्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ लिया, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस। हाँ, हमने इनका रिलेशन पढ़ा विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन थीटा इज पी बाई एच, ठीक है, कोस थीटा इज बी बाई एच। अभी तक हमने ये सब पढ़ा, बट टिल नाउ वी हैवंट डिस्कस्ड अबाउट एंगल मेजर्स। एंगल मेजर की बात अभी तक हमने नहीं की कहीं भी, कि अगर एंगल सर 30 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, देन व्हाट टू डू, उस टाइम पे क्या करना है। सी, फॉर every angle there are some trigonometric ratios। हाँ, every angle we are having some trigonometric ratios। कैसे होता है? but we will be studying for some measures only, थोड़े से ही पढ़ेंगे, like we will be studying for 0 degree, 30 degree, ठीक है, 45 degree, then 60 degree and then 90 degree। we will study about these angle measures, ठीक है। जैसे हम साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है, उसके बाद कोस 30 डिग्री पे क्या होता है, या सेक 45 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। ऐसे ना हम लोग पर्टिकुलर डिग्री मेजर्स पे, इन रेशियोज पे हम लोग पढ़ेंगे
कि कितना मेजर होता है और वो कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, कुछ बच्चों को लगता है कि सर अगर आपने तो साइन 30 डिग्री बताया है, लेकिन अगर पेपर में आ गया कि साइन 40 डिग्री पे कितना होगा, तो बेटा वो नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। साइन 40 डिग्री तुमसे नहीं पूछा जाएगा। व्हेन यू विल स्टडी इन हायर क्लासेज ना, जब तुम लोग पढ़ोगे, अदर देन दीज रेशियोज जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना तुम्हें, 0, 30, 45, 60, 90, इनसे अलग तुम पढ़ोगे। और अगर पढ़ना है तो 11th क्लास में पढ़ाएंगे वो, ठीक है, 11th क्लास में भी आ जाता है अदर देन दीज। अभी हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कि देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है, साइन, कोस, टेन, देन कोसेक, then sec, then cot. These are the trigonometric ratios we know na. You all know we are having these 7 trigonometric ratios. We are having this sine, cos, tan, cosec, sec, cot, and we are going to study some specific values on some angles like 0 degree, okay, then 30 degree, okay, then 60 or 45 degree, ठीक है, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, ठीक है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 0, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 30? हाँ, वी विल कम टू नो अबाउट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल। सारी वैल्यूज तुम लोगों को समझ आ जाएगा कैसे आएगा। देखो एक और चीज़ है, ये टेबल ना बनाना सीख लो। देखो एक चीज़ तो ये है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि साइन 30 पे कितना होता है, कोस 45 पे कितना होता है, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तुम लोग जब टेबल बनाओगे ना पेपर में, तो तुम इसी तरह से तुम लोगों को ये टेबल क्रिएट करना है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, इस तरह से लिख लो। इधर 0, 30, 45, 60 और 90। सेम वे तुम क्या कर सकते हो ना, अपना पेपर स्टार्ट होने से पहले एक रफ पेज पे ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। इट विल हेल्प यू, ठीक है। रफ पेज जो भी तुम लोगों को लास्ट में, जो तुम्हारी सीट के लास्ट में पेज होता है, उस पर ये टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो करना क्या है, 0, 30, 45, 60, 90, इनके नीचे लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, मीन्स यू हैव टू राइट द होल नंबर्स। सो कहाँ तक लिखा जाएगा, 4 तक लिखा जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, ओके। देन डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। देख लो 4 से डिवाइड कर दिया। पहले क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, देन वी हैव डिवाइडेड ऑल द नंबर्स बाय 4। अब 0 अपॉन 4 कितना होता है, इट इज 0। 1/4, ये 1/4 ही रहेगा, ये तो सेम ही रहेगा। देन 2/4, हाउ मच इट विल बी, 1/2। देन 3/4, 3/4 कितना होगा, सेम रहेगा। एंड 4/4, 1, ठीक है। अब क्या करना है, जो वैल्यूज आए ना उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। देखो 0/4 करने से 0 मिला था, 0 का स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आएगा, 1/2, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का √2। देन 3/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 3 का स्क्वायर रूट √3 हो गया, और 4 का करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। देन 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखो हम लोगों को वैल्यूज मिल गई। वैल्यू फाइंड आउट कैसे की हमने, हाउ डू वी क्रिएट दिस टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल कैसे क्रिएट किया, फर्स्ट वी आर राइटिंग 0, 1, 2, 3, 4, हमने नंबर्स लिखा, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4। देन वी हैव डिवाइडेड द नंबर बाय 4, हमने सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड किया। एंड आफ्टर डिवाइडिंग वी हैव टेकन द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट, हमने रिजल्ट का स्क्वायर रूट किया। सो 0 का स्क्वायर रूट 0, देन 1/4 का 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन। अब तुम लोगों को देख लो साइन की सारी वैल्यूज मिल गई। मैं यहाँ पे इसको रब करके लिखने वाला हूँ, चेक करना, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करो, देखो साइन 0 डिग्री पे फाइनली तुम लोगों को कितना मिल गया, 0, 0 डिग्री पे 0,
Sin 30 degree, how much you have got? 1 by 2. Sin 45 degree, you have got 1 by root 2. Sin 60 degree, it is root 3 by 2. So sin 90 you are getting 1. So sometime you will get a question. देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं. Sin 30 degree multiply by sin 60 degree. What is the answer of this question? For this you might, if you know the table, then you can find sin 30 degree पे कितना वैल्यू होता है. It is 1 by 2. And sin 60 degree पे कितना होता है? It is root 3 by 2. So what is your answer? It's root 3 by 4. So there you will be needing this table. ये टेबल ज़रूरत पड़ेगी तुम लोगों को ना बार बार, तो यही तुम लोगों को ध्यान रखना है. हाउ टू क्रिएट अ टेबल. मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि इस टेबल को याद कर लो, क्योंकि याद नहीं करना है, टेबल को बनाना सीखना है. और बनाया कैसे है? पहले 0 1 2 3 4, देन डिवाइड बाय 4, देन टेक द स्क्वायर रूट, तो तुम्हें साइन की वैल्यू मिल जाएंगी. साइन वाला समझ आया? साइन कैसे मिलेगा? ठीक है. अब चेक करो कोस कैसे मिलेगा. कोस कैसे मिलेगा? इसको ना अपोजिट लिख दो. देखो हमने यहाँ से 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 लिखा है ना, इसका अपोजिट पीछे से लिखना स्टार्ट करो. साइन 90 पे कितना है? 1 है ना, तो कोस 0 पे 1 होता है. साइन 60 कितना है? रूट 3 by 2, तो कोस 30 पे रूट 3 by 2. चेक कर रहे हो? मैं साइन वाली वैल्यूज को पीछे से लिखता हुआ आ रहा हूँ. यहाँ पे क्या आएगा? 1 by root 2, देन इट्स 1 by 2 एंड देन 0. ठीक है. दैट आई एम राइटिंग इट फ्रॉम द साइन वाली वैल्यू को फ्रॉम द राइट साइड यू आर राइटिंग. ठीक है. देन 10 क्या करना है? कोस का भी समझ आ गया, साइन का तो हमने फाइंड आउट किया था, कोस का हमने क्या किया? साइन वाली वैल्यूज को फ्रॉम द लास्ट वी हैव रिटन. ठीक है, ये कोस हो गया. अब 10 के लिए क्या करना है? 10 के लिए तुम्हें ये पता ही है, 10 इज व्हाट? tan थीटा इज p बाई b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना. तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इट इज p बाई h एंड कोस थीटा इज व्हाट? b बाई h. अब चेक करो. अच्छा देखो, साइन अपॉन कोस करेंगे तो h से h कट गया, तो क्या बचा? p बाई b बचा ना, p बाई b. साइन अपॉन कोस करने से p बाई b बच रहा है ना. सो दैट मीन्स व्हाट? अगर हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हम साइन अपॉन कोस कर सकते हैं ना, साइन अपॉन कोस. सो इट इज 0 अपॉन 1. चेक कर लो, 0 अपॉन 1 क्या आएगा? 0. ठीक है, देख लो 0 डिग्री पे साइन कितना है? 0. कोस कितना है? 1. तो 0 अपॉन 1 यानी कि tan 0 डिग्री पे कितना आ गया? 0. देन 30 डिग्री, 30 डिग्री पे चेक करेंगे. देख लो 30 डिग्री पे. सो 30 डिग्री पे इट इज 1 by 2 देन रूट 3 by 2. 2 to 2 कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट? 1 by रूट 3. देन 45. अब 45 चेक करेंगे, रूट 2 कैंसिल, 10 45 कितना होता है? 1. ठीक है. देन अगेन 60 डिग्री, रूट 2 to 2 कैंसिल, देन रूट 3 बचा, बिकॉज रूट 3 by 1 इट इज रूट 3. देन 1 अपॉन 0, यहाँ पे चेक कर लो, 1 अपॉन 0. 1 अपॉन 0 क्या होता है? इट इज नॉट डिफाइंड. हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी विल राइट नॉट डिफाइंड. ठीक है. अगर तुमसे कोई पूछे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? यू विल राइट इट एज नॉट डिफाइंड. इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी के नीचे 0, डेनोमिनेटर में 0. क्या हमने पढ़ा है कभी ऐसा? 1 by 0 याद है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही होता था 9th क्लास में, कैन वी राइट अ नंबर इन द फॉर्म p बाई q वेयर q इक्वल टू 0. क्या q इक्वल टू 0 हम कभी ले सकते हैं? नो. सो दैट मीन्स इट्स नॉट डिफाइंड. नाउ कमिंग टू कोसेक. अच्छा एक चीज सोचो, अब साइन थीटा चेक करो, साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच. एंड कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा इट इज h बाई पी. तो इसका मतलब साइन का उल्टा ही तो है. साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक मिलेगा ना. तो इसका मतलब यहाँ पे चेक करो, इसके नीचे ना 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, 0 अपॉन 1. तो इसका उल्टा करूँगा मैं. ठीक है, क्या बनेगा? 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड. तो कोसेक में 0 डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा. देन इट इज 1 by 2, 30 डिग्री पे 1 by 2, तो क्या लिखेंगे? 2. देन 45 डिग्री पे कितना है? 1 by रूट 2, तो कितना आएगा? रूट 2. देन 60 पे रूट 3 by 2 कितना आएगा? 2 by रूट 3. देन इट इज 1 के नीचे 1, तो 1 ही आएगा 90 पे. ठीक है.
अब चेक करो बेटा ये सेक वाला केस। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इट इज बी अपॉन एच, एंड सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स कोस का रेसिप्रोकल सेक करेंगे ना, तो चेक कर लो। अब देखो ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। देन √3/2 का 2/√3, देन 1/√2 का √2, देन 1/2 का 2 आएगा, एंड देन 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब दूसरा चेक करो, जो कोट होता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज p/b एंड कोट थीटा इज b/p। तो इसका मतलब क्या है, टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, कोट थीटा मिलेगा ना। सो दैट मीन्स नाउ चेक 0/1, तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। देन 1/√3, √3, देन 1 का करेंगे 1 आ गया, देन √3/1, तो इसका करेंगे √3/1, 1/√3। और ये नॉट डिफाइंड का मतलब है बेटा 1/0। ठीक है, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0, तो उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 0। ठीक है, तो ये तुम लोगों को टेबल जो है क्रिएट करनी आनी चाहिए। हाउ डू वी क्रिएट द वैल्यू टेबल ऑन डिफरेंट एंगल्स, है ना, साइन 30 पे 10। अब तुम वैल्यू देखो, अगर तुम लोगों ने टेबल क्रिएट कर लिया ना पेपर में बैठ के, तो तुम्हारा आधा काम इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर तुमसे किसी ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री पे कितना होता है, तुम फटाफट अपना टेबल देखोगे, सेक 60 डिग्री पे कितना है, इट इज 2, और तुम 2 पे टिक करोगे और आंसर आ गया। ठीक है, कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045 डिग्री, 1045 पे कितना होता है, यू विल चेक इट इज 1। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है, ये टेबल क्रिएट कर लो बस। ये टेबल क्रिएट हो गया तो उसके बाद तो बहुत सिंपल हो जाएगा। टेबल जरूर क्रिएट करना है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या है ना, कि अभी हमने देखो कुछ चीज़ें पढ़ ली कि साइन 30 डिग्री पे हमारा होता है जैसे 1/2, कोस 60 डिग्री पे होता है हमारा 1/2, देन 10-30 डिग्री पे होता है हमारा 1/√3। मैंने सारी वैल्यूज बताई, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। लेकिन अभी जो हमने एक टेबल के थ्रू इन वैल्यूज को क्रिएट किया था, नाउ वी विल बी क्रिएटिंग दीज वैल्यूज बाय यूजिंग ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को यूज करके करेंगे। ठीक है, अच्छा ज्योमेट्री यूज करके करते हैं कि कैसे इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं हम, कि 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 30 पे कितना होता है, कोस मतलब 45 पे कितना होता है, देन 60, देन 90। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करना है, चेक करो। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो बेटा एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने। अब एक राइट ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90, सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज 90 डिग्री। देन इफ आई एम सेइंग, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को ना ये एंगल A और एंगल C इक्वल चाहिए, तो कितने कितने डिग्री का होगा एंगल A और C, 45 होगा, है ना, 45, 45। और अगर एंगल A और C इक्वल हैं तो ये AB साइड और ये BC साइड इक्वल होगा। चलो मैं AB को x एज्यूम कर लेता हूं, तो BC कितना होगा, ये भी x ही होगा। ठीक है ना, देखो हमने क्या किया, एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया, देन वी हैव टेकन इट्स एंगल A इक्वल टू एंगल B, हमने उसके एंगल A और B को इक्वल ले लिया, दैट मीन्स दोनों 45 डिग्री हो गई। ठीक है, एंड इफ एंगल A एंड B आर इक्वल, तो देयरफॉर हमारा AB इक्वल टू हो गया BC के, उसको हमने x एज्यूम कर लिया। ठीक है, नाउ हाउ मच दिस AC विल बी, AC को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, कि AC कितना आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस। सो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, then it will be AC square will be equal to how much, AB कितना है x square, then again x square, and it is AC square equal to 2x square, so that means AC will be equal to under root 2x। AC कितना आ गया, root 2x आ गया। अब चेक करो, if your AC is root 2x, ये वाला root 2x आ गया,
आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री, मुझे साइन 45 डिग्री चाहिए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू दिस 45? हाँ, ये x आएगा ना, यहाँ से चेक कर लो, दिस इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? √2x। सो x to x कैंसिल, इट इज 1/√2। और चेक करना, जो मैंने अभी टेबल बनवाई थी ना, मैंने वहाँ पे जब साइन 45 लिखा था ना, तो वो 1/√2 ही था उस टेबल में, चेक करना। देन अगर मैं cos 45 फाइंड आउट करूँगा, cos 45 इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे? x अपॉन √2x। सो x to x कैंसिल, 1/√2। देन tan 45 हमने फाइंड आउट भी किया था, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज x/x, so 1. So this is how you can compute the values of trigonometric ratios by using what? Geometric diagram also, है ना, geometric figure, एक right triangle draw करके भी find out कर सकते हैं हम। बाकी भी करेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।